दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। नेक्स्ट है कि पास्कल किसकी इकाई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दाब का जो इकाई होता है पास्कल होता है। तापमान को हम केल्विन से मापते हैं और वर्षा को रेन गेज से मापते हैं और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला होता है। जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का माप डेसिबल में मापा जाता है। समुद्री मील जो है समुद्री दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता को मापने में और एम्पियर विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है कि वह घट जाएगा। जब हम बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की क्रियाविधि शुरू की थी। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो इसका राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जिसका जो वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है जिसका वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, जबकि प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। 17.5% जो है भारत की जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या की भागीदारी है।
2011 की जो जनगणना थी भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है कि दफला तथा सिंहपुर जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। दफला तथा सिंहपुर जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि इसमें जो यह मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। जबकि काली मिट्टी भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, जिसकी जो सबसे ज़्यादा विस्तार काली मिट्टी का महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 ईस्वी में किया गया था और यह भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कि वो सरकारी लाभ के पद पर तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह 30 वर्ष से कम न हो। तो जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है जो निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष होता है वही प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति संसद के पास होता है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है कि कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कि ब्याज दर में कमी जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के नियम का खोज ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने रेखांकित किया था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी एक पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, जबकि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है, जो केरल राज्य में स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारकों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? नेक्स्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जौ। जौ जो है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक फसल था, जौ। नेक्स्ट है कि शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध का त्याग की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है शिलालेख राजदेश 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति त्याग कर धम्म नीति को स्वीकार कर लिया और यह कलिंग युद्ध अपने शासन के 8वें वर्ष लड़ा था, यानी 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हैं हर्षचरित्र के लेखक हैं और यह हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले कवि थे बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित्र को लिखा था। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना किया था और कालिदास ने मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम जैसे रचना किया है। नेक्स्ट है कि तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा के लेखक हैं और यह बाबर के समकालीन हैं कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है और 1498 ईस्वी में आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जिसने कालीकट बंदरगाह पे अपना जहाजी बेड़ा उतारा था, जबकि इसने दोबारा 1502 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डिगामा जो था पहले 1498 में आया, उसके बाद 1502 में आया। नेक्स्ट है
कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु। राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। इनके साथ भगत सिंह और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। जतिन दास एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु जेल में आमरण अनशन के कारण हो गया था। तो प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है कि आमरण अनशन के दौरान किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी, तो उनका नाम है जतिन दास। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, जबकि BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में भी अभियोग लगाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में अभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिस पार्टी का सदस्य रहेगा उसे विपक्षी दल माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश सुश्री MS फातिमा बीबी थीं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति का गठन 1977 में पंचायती राज की जांच करने के लिए समिति को नियुक्त किया गया था, जबकि 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। नेक्स्ट है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगीत नाटक अकादमी को भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण के द्वारा उपन्यास द गाइड लिखा गया है। नेक्स्ट है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि
भारत में योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। भारत में योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट है कि पोत निर्माण बोर्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। पोत निर्माण बोर्ड मझगांव डाक मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण उसमें से क्रीम अलग हो जाता है। नेक्स्ट है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए बी ओ और ए बी। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेर खां। शेर खां जिसे शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है उसके बीच और हुमायूं के बीच 23 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि बाबर ने खानवा का युद्ध किस पद्धति से लड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति के द्वारा बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा था जिसमें रणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट है